Hello bachcho, let's read this question. The question says, on increasing the pressure threefold, the rate of reaction would increase. Option A 3 times, option B 9 times, option C 12 times, option D 27 times. इस क्वेश्चन का हमारा जो की पॉइंट रहेगा वो क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, स्पीड एट विच रिएक्शन प्रोसीड्स। तो जिस स्पीड पे रिएक्शन प्रोसीड करती है उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हमारी रिएक्शन फास्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, अगर रिएक्शन स्लो है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर हम प्रेशर को 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो जो हमें रिएक्शन गिवन है इसके रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या रिएक्शन गिवन है हमें, 2 हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस O2 गिव्स अस प्रोडक्ट्स। तो ये फाइंड करने के लिए किसके प्रेशर को क्या इसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें इसका रेट का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो रेट है वो इक्वल टू होता है के इज द रेट कांस्टेंट जिसकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स होती है। अब यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं तो दोनों की कंसंट्रेशन रेस टू द पावर देयर स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये रेट लॉ है जो हमें डिफाइन करता है कि रेट को कैसे लिखा जाता है, उसकी कंसंट्रेशन रेस टू द पावर इट्स स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का कितना था, 2। सिमिलरली विद ऑक्सीजन एंड इट्स स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट विल बी 1। तो ये हमने रेट लिख लिया। अब हमसे क्या बोला गया है कि प्रेशर को 3 टाइम्स कर दिया हमने, तो इसका मतलब हमारे पास जो, अगर हम इसको रेट को R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो न्यू R हमारे पास क्या आएगा, R डैश के। अब यहाँ पे जो प्रेशर है पहले H2S था, अब इसको हमने 3 टाइम्स कर दिया तो इसकी कंसंट्रेशन भी 3 टाइम्स हो गई। सिमिलरली ऑक्सीजन की भी कंसंट्रेशन 3 टाइम्स होगी। तो ये हमारे पास आ गया R डैश इज इक्वल टू के इंटू 9 H2S का स्क्वायर इंटू 3 O2। तो इसे अगर हम लिखें तो ये हमारे पास आ गया R डैश 27 के H2S रेस टू द पावर 2 O2। अब ये हमारे पास क्या है, जो ओरिजिनल रेट था, ओरिजिनल रेट का एक्सप्रेशन था वही बन रहा है हमारे पास ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R। तो R डैश हमारे पास आ गया 27R। इसका मतलब अगर हम प्रेशर को 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो जो रेट है हमारा न्यू रेट वो ओरिजिनल रेट का कितना हो जाएगा, 27 टाइम्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनता है हमारा, ऑप्शन डी 27 टाइम्स। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से आपके लिए मैं लेके आ रही हूँ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।